हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए हम यहाँ से अब जो है मैं जल्दी ही वीडियो शूट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, राइट। अब इसके बाद तो कुछ करेगा तो नहीं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ, राइट। तो ये लेवल्स हमने कल मार्क करके रखे थे। यहाँ पे हमारे लिए बाइंग साइड मार्केट होने वाला था इस लेवल के ऊपर, सेलिंग साइड मार्केट होने वाला था इस लेवल के नीचे। यहाँ पे जो मार्केट था हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जब मार्केट यहाँ पे डाउन ओपन हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे, राइट, जब ये रिकवरी हुआ तब मैं यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर रहा था। बट जैसे ही यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वर्टेड, राइट। बट ऐसा कुछ मार्केट के अंदर हुआ ही नहीं, राइट। उसने क्या किया, सिंपली हमारे सपोर्ट के ऊपर आया, वहाँ से एक सीधा वन वे रैली कर दिया अप साइड के लिए, राइट। तो उसी में तो हमने कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा जब मार्केट में ये मोमेंटम आया होगा, राइट। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर ये इस लेवल के ऊपर बनता तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे कपर हैंडल का एंट्री भी ट्रिगर हो सकता था हमारा, अगर ये अर्ली बन जाता, राइट। बट सेम लेवल पे अगर ये नहीं भी बनता तब भी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता। तो जो मार्केट ने अब किया है डेफिनेटली यहाँ पे मॉर्निंग में ही हो जाता। बट ऐसा कुछ मार्केट ने किया नहीं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, नेकलाइन उसने हमारे सपोर्ट के ऊपर बना दिया, राइट, सपोर्ट से ऊपर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, रिटेस्ट हुआ। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था कि क्या ये मार्केट जो है जो निफ्टी है हमारा, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो उसने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी किया एंड मॉर्निंग में भी किया, राइट। तो क्या ये मॉर्निंग में ही ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था। इसीलिए मैं वेट करने लगा कि जैसे ही रिटेस्ट के बाद कोई भी पैटर्न बनेगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई पैटर्न बना ही नहीं, सिंपली हमारे लेवल के ऊपर आया। यहाँ से भी अगर ब्रेक डाउन आ जाता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि हमने कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो फिर से बड़ा होने वाला है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, रिटेस्ट हुआ नहीं, रिटेस्ट के बाद कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर आप देखोगे फिर से हमारे लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। एक चीज़ हमने और डिसाइड करी थी कि यहाँ पे अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो हम ये लेवल तक टारगेट लेके जा सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे बन रहा था हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। आप यहाँ पे देखोगे जो नेकलाइन है वहाँ पे भी वीक है, यहाँ पे भी वीक है। तो ये जो दो कैंडल बनी मार्केट के अंदर, इन्होंने ये कप एंड हैंडल को भी हमारे ट्रेड लेने रखा ही नहीं उसने, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जब ये इसके ऊपर क्लोज हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका था। तो इतने टारगेट के लिए हम तो प्लान नहीं कर सकते, राइट। तो वही हुआ। अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा कप एंड हैंडल बन सकता था, जो कि एकदम सही था, अच्छे से था, वैलिड था। बट यहाँ पे जब मार्केट ने मॉर्निंग में चॉपीनेस दिखा दिया था तब इसे भी लेने का मेरा मन नहीं किया, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर यहाँ पे अगर आप बाय भी करते तो पूरा आपका 1.5 आवर यहीं पे निकल जाता, ना आपका स्टॉप लॉस हिट होता, ना टारगेट हिट होता, राइट। तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाना पड़ता इस ट्रेड से। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर ट्राई करूँ तो यहाँ पे मेरा बन चुका था नेक लाइन। अगर आप देखोगे यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे बना दिया था डबल टॉप पैटर्न। यहाँ पे क्लोज हुआ था, बट सेम लेवल पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे बड़ा विके मार्केट ने ऊपर जाके जो चॉपीनेस दिखाया है सेम यहाँ पे दिखा सकता था। इसीलिए मैं वेट कर रहा था, रिटेस्ट करके जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, क्योंकि सेम मुझे कंफर्मेशन चाहिए था जो मॉर्निंग में मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, राइट। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भी मैं ट्रैप होने के चांसेस थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी वेट किया, क्योंकि एक्सपायरी था तो मैं ज़्यादा रिस्क लेने वाला था नहीं इस ट्रेड में, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे ये लो मार्केट ने कभी ब्रेक ही नहीं किया, राइट। अगर आप देखोगे रिटेस्ट के बाद लो ब्रेक नहीं किया। एंड उसी के साथ जो है हमारा नो ट्रेडिंग डे रहा निफ्टी के अंदर। अगर आप देखोगे फिर से उसने यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन भी दिया, रिटेस्ट भी किया, फिर लो भी ब्रेक किया एंड टारगेट भी हिट हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद हो चुका है, राइट। तो ऐसा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रिपल टॉप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बट मेरे लिए अगर ये डबल टॉप वर्क होता तो डेफिनेटली मैं इसमें ट्रेड ले लेता। बट ये जब ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बना, नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, तब बहुत देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 3 बजने ही वाले थे, 4-5 मिनट बचे थे। जब ये रिटेस्ट किया तब 3 बज चुके थे, इसलिए हमने इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, राइट। अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपली हमारा ये जो जोन था, नो ट्रेडिंग जोन था, नीचे पैटर्न बनता तो डेफिनेटली यहाँ तक ही हमारा जो टारगेट है वो होने वाला था, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग में हमारे लेवल के ऊपर डबल टॉप पैटर्न बना, बट ये बहुत ही नीचे बना। अगर ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनता तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था एंड बड़ा टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते थे, राइट। बट
ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने यहाँ पे कहीं पे इनिशिएट किया, एसएल ट्रेल करके ऑलमोस्ट यहाँ पे रख दिया एंड जो प्रॉफिट था ये ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे बुक कर लिया था, राइट। क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही बुक किया था, क्योंकि उसके अंदर कोई मोमेंटम भी नहीं आ रहा था। लगभग ट्रेड लेने के बाद 1.5 आवर तक वो ओनली कंसोलिडेट कर रहा था, जिसके अंदर हमारा सिर्फ प्रीमियम दिखे हुआ था, राइट। एंड ये सेफ ट्रेड नहीं था, थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन रिवर्स होता है तो ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है एंड लॉसेस भी बड़े होते हैं। इसलिए मैंने इसे अपने जो मेन वाला अकाउंट है, जिससे लाइक स्मॉल अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा पोजीशन आपको ऑलमोस्ट जीरो ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आज लॉजिकल ट्रेड्स बने ही नहीं थे मार्केट के अंदर, राइट। सिंपली मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम लेवल के ऊपर हमारा बनता है कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। अभी देखो क्लोज भी हुआ है ऑलमोस्ट, जहाँ पे लाइक जब ये क्लोज हुआ था तब मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। जब ये रिटेस्ट के लिए लाइक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दिखाया तब मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ऐड किया, वो भी रिस्की था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस छोटा आ रहा था, इसीलिए मैंने स्कैल्पिंग वाले अकाउंट में इसमें ऐड किया। अगर आप देखोगे फिर से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से एक हमारा जो 600 लेवल था उसका एक टारगेट हिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैंने छोटे से टारगेट के लिए इसे स्कैल्पिंग के लिए लिया, बट लाइक जो स्मॉल अकाउंट है उसके अंदर मैंने आज ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि उतने अच्छे से वैलिड सेटअप्स नहीं मिल रहे थे। इसी लेवल पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जो है वो डबल टॉप बना के नीचे जाने का ट्राई कर रहा था एंड बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट देके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। इसीलिए मुझे जो है आज पर्सनली पूरे ट्रेड जो थे वो रिस्की लग रहे थे, इसीलिए मैंने सिर्फ स्कैल्पिंग किया है पूरा दिन, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग कोई भी ऑर्डर हमने प्लेस नहीं किया है, कोई भी हमारा लाइक यहाँ पे पोजीशन नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे से सेटअप बनता है रिस्क रिवॉर्ड के साथ तो डेफिनेटली हम ट्रेड कर सकते थे, बट ऐसा आज कुछ हुआ नहीं, राइट। एंड जिसका मैं वेट कर रहा था मॉर्निंग से कि मार्केट फॉल कर सकता है, अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर अब जाके 3 बजे के बाद वो फॉल आ चुका है एंड उसने लगभग हमारा टारगेट हिट कर दिया है, राइट। बट यहाँ पे ये इतने देर के बाद बना, वो भी चॉपीनेस के बाद बना, जो हमारे सेटअप के अंदर नहीं है, इसलिए हमने इसे आज सिंपली अवॉइड किया है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। कल है फ्राइडे, राइट। तो फ्राइडे के दिन प्रीमियम में ज़्यादा कुछ मोमेंटम होते नहीं है। सिंपली मैं डेली के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो स्पिनिंग टॉप जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें, क्योंकि ये लाइक जो बॉडी है उसका कम है एंड दोनों साइड से वीक है। सेम कल के लिए भी हमारा यही लाइक कैंडल था। अगर आप देखोगे टॉप के ऊपर यहाँ पे डोजीज बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया है। अगर ये रेंज मार्केट अगर यहाँ पे 1-2 दिन और सस्टेन करता है, फिर जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हमें एक अच्छा खासा राइज मिल सकता है, राइट। बट यहाँ पे 1-2 दिन और कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट को। लेकिन यहाँ पे 4-5 दिन का रेंज हो जाएगा तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड के लिए अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक अपसाइड, डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो फिर से हमें 18,100 एंड 18,000 के लेवल दिखाई दे सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट। ये स्विंग भी मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना। ये लाइक पिछले लाइक अगले 2-3 दिन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक रेंज बन चुका है, राइट। कल भी अगर आपने थंबनेल देखा होगा मेरे वीडियो का, तो मैंने ट्रेडिंग इन द जोन बोला था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट ने एक रेंज बनाया, उसके अंदर फंसा रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर जाके एक रेंज बनाया, अभी फिर से ये रेंज के अंदर खेल रहा था, बट आज उसका ब्रेकडाउन दिया है, तो फिर से ये रेंज जो है मार्केट के अंदर बड़ा वाला आ गया है। अभी इस रेंज के अंदर मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें जो है हमारे लेवल्स के ऊपर एकदम वाइजली काम करना है। एंड वाइजली प्ले करने के साथ भी हम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रीमियम हमें अच्छे से मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा अच्छा है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर हम सिंपली अवॉइड कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, चॉपीनेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो ज़्यादा है ना कि हमारे टारगेट सिनेरियो, राइट। तो अगर इस जो टाइम चल रहा है अभी, अगर इस टाइम में आपने अपना कैपिटल बचा लिया तो डेफिनेटली जब आपके साथ मार्केट होगा, ट्रेंडी होगा या फिर डाउनफॉल भी अगर ट्रेंडी होगा, तो उस टाइम भी आप डेफिनेटली कमा सकते हो। बस यहाँ पे जो ये फेज चल रहा है मार्केट का, इसके अंदर आपको लूज नहीं करना है, राइट। अगर आप देखोगे 2-4 दिन से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कुछ अच्छे सेटअप्स का जो मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे सके, राइट। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली लेवल जो है मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे अब जो है जो सपोर्ट है मार्केट का, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे जो है मार्केट का सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, राइट। अपसाइड के लेवल्स तो हमारे वही रहने वाले हैं,
यहाँ पे हम अगर कुछ सिनेरियोज बनते हैं तो ये जो लेवल है हमारा, ये हम जोन ऐसा मार्क करने वाले हैं। सिंपली अपसाइड का जोन मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थे। ये सिर्फ आज के लिए इम्पोर्टेंट था, उसने ब्रेकआउट दिया एंड 42,600 तक गया था, तो इसने अपना काम कर दिया है। अभी ये लेवल हमारे लिए सिर्फ एक लेवल रहेगा, जोन ऐसा कुछ हमारे लिए प्री डिफाइंड नहीं है, राइट। अगर ये सेलिंग मार्केट कल अगर कंटिन्यू करता है तो रिटेस्ट करके फिर से एक डाउनफॉल दिखा सकता है। अभी अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है तो हम सिंपली उसे लाइक डाउनफॉल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर नीचे ओपन होके यहाँ पे कहीं पे क्लोज देता है ऊपर, तो फिर से हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर होने वाला है एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे, राइट। तो ये एक जोन हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे भी ओपन होगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। निफ्टी के लिए यहाँ पे कोई भी जोन कुछ भी हमारा यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए नहीं है। सिंपली इसे आप यहाँ पे ऊपर भी रख सकते हो या फिर जो हमारा प्रीवियस लेवल है उसके ऊपर भी रख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है कल के लिए या फिर आने वाले समय के लिए। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। अगर आप देखोगे पोजीशन 0 है। अगर मैं स्कैल्पिंग का दिखाऊँ तो अगर आप देखोगे 4-5 पोजीशन बनाया था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर यहाँ पे हमारा जो है वो स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमाया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है 400 ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, 300 ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, ये ऑलमोस्ट ट्रेल करके हमने कमाया है। ये भी हम ऑलमोस्ट 1:2 तक है एंड ये 1:2 तक हमारा प्रॉफिट है, वो भी हमने ऑलमोस्ट ट्रेल करके टारगेट 1 टारगेट 2 पे निकाला है, राइट। तो इसका ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेड से। अगर मार्केट अच्छा होता तो यहाँ पे ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा हो सकता था, बट यहाँ पे मार्केट ने चॉपीनेस दिखाया है, इसके अंदर ये सिर्फ 6000 ही है, तो ये मेरे लिए इतना कुछ मायने नहीं रखता। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय गाइस।